3 तारीख, आज तो रक्षाबंधन है। तो कितनी बार कहा सुबह मेरे सामने ना आया, पूरा दिन खराब चला जा। बता क्या काम है गरीब कहीं का। भैया आज रक्षाबंधन है तो पूछना आया था, रिया दीदी कितने बजे आओगे। तुझे रिया की बड़ी पड़ी है, 10 रुपए को औकात नहीं तेरी, क्या करेगा राखी बंधवा कर। क्यों ना बंधवाओ राखी, आखिर वो मेरी भी तो बहन है। ये तो मेरी रिया की बदकिस्मती है कि तू हमारा भाई है। भैया बताते हो तो बता दो, या मुझे दीदी का नंबर दे दो, अन्य तो मारो मत ना। क्या करेगा, नंबर लेगा, फोन तो तेरे पास है नहीं। भैया तुम नंबर दे रहे हो या ना दे रहे हो। ओह चिल्लाओ ना, चिल्लाने की औकात नहीं है तेरी, ऊंचा बात न करिए नहीं तो बता दूं तुझे भी। चल चला जा गरीब कहेंगे। जा अजी सुनते हो? जब से शादी तेज सुन रहे हैं उनको, और किससे सुन रहे हैं। रिया से फोन करके पूछना कब तक आएगी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग रिया। हाँ भैया गुड मॉर्निंग। तेरी भाभी पूछ रही थी कब आओगी। भैया मैं शाम 5 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है। जी भैया। ओमकार भाई नंबर मिला दियो। अच्छा ठीक है। फोन उठा रहे भैया, मैं लगता है फोन उठा लेंगे, कभी तो उठाओगे। ठीक है। लो मिल गया। हेलो विजय नमस्ते। नमस्ते भाई। राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राहुल। वो रिया दीदी कितने बजे आओगी। 5 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आप भी आ जाना साथ में। मैं नहीं आ पाऊंगा, रिया तो आ रही है ना। ठीक है, लो भाई लाओ। कितने रुपये हो गए। 4 रुपये। भाई कोल्ड ड्रिंक है। कौन सी? वो पंच वाली हरे वाली, ये दीदी को वही पसंद है। कितने की है। 14 रुपए की भैया। ठीक भैया, मैं शाम को लेकर जाऊंगा। एक कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी कर दियो। ठीक है। चाहे 1 रुपया फालतू ले लियो। ठीक है भाई, ले बिस्कुट खा लो। हाँ भाई मेरा व्रत है, और रिया दीदी राखी बांध के खाना खा गया है ना, इसलिए मैं भी राखी बांध के ही खाना खाता हूँ। ठीक है। आपको खाना राखी बंधवाने के बाद खाना चाहिए था। शाम को 5 बजे तक कौन बुक करेगा। अब मैं कोई खाना थोड़ा ना खा रहा, नाश्ते से कर रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते भैया। अंकल जी कुछ काम है क्या। हाँ काम है भैया, 5 कट्टे भर देना 10 के। अंकल जी हो गया। ठीक है भैया, ये लो 10 रुपये। और काम ना अंकल जी आज। नहीं आज रक्षाबंधन भी है, हम भी दुकान बढ़ा करके घर जा रहे हैं भाई। ठीक है, तुम भी घर जाओ।
रिया दीदी आ गई, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। हाय भैया। हेलो रिया, ठीक है? हाँ जी। बैठ बैठ, पानी में ला दे रिया की। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। सब पानी दे भाई। और भाभी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे थी? मैं भी ठीक हूँ। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भैया, मैं बड़े आराम से आई हूँ। भैया तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, रहने दो। पहले मैं भैया के राखी बांधूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। आप एक काम करो, मेरे लिए एक थाली लेके आ जाओ। थैंक यू भाभी। भैया इसकी क्या जरूरत थी? रखो रखो। थैंक यू। भाभी कलावा है आपके पास? हाँ है, अभी लाके देखती हूँ। अरे रिया, ये कलावा किसके लिए है? ये कलावा मेरे राहुल भाई के लिए है। पैसे तो उसके पास होंगे नहीं देने के लिए, तो मैं क्यों अपना फिजूल खर्च करूं? पैसे नहीं देता, वचन तो देता है। हाँ दीदी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं समय आने पर अपने राखी का कर्ज जरूर अदा करूंगा। ये वचन देता है। वैसे रिया है वो सोने की मुर्गी हमारे लिए। वो कैसे भैया? एक तो उससे कोई ब्याह करेगा नहीं। अच्छा। अब कोई करेगा तो हम करने नहीं देंगे उसका ब्याह। बाकी उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप भैया। चलो भैया, अब मैं जाती हूँ, राहुल के भी राखी बांध के आ जाती हूँ। पहले नाश्ता कर लो, बाद में राखी हो जाएगी और आपको भूख लगी होगी। हाँ भाभी, भूख तो बहुत लगी है मुझे। ले यार, इसे ले जा। दी पानी लो आप। नहीं नहीं थैंक यू, पानी नहीं चाहिए मुझे। और दी आपकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक और बिल्कुल ठंडी है। इतनी गर्मी में कैसे रह लेता है तू? यदि बिजली का बिल जमा नहीं होना तो कनेक्शन कट जाएगा। चल छोड़, राखी बंधवा ला अपनी कलाई दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस राखी का कर्ज जरूर निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। तेरे से अपनी बिजली का बिल तो चुकाया नहीं जाता, मेरे राखी का कर्ज चुकाने की बात करता है। दी थोड़ा और रुक जाते थोड़ी देर। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं पूरे दिन एसी में रहती हूँ और मैं इतनी गर्मी में कहाँ रहूँगी। हाँ भैया, बांधी आई। क्या दिया वही वचन? हाँ भैया, वचन और ये 50 रुपए। चल आपको 50 रुपए दे दे, नहीं तो हर बार तो वचन में काम चला रहा है। जी भैया। बाय द वे भैया, आगे का क्या प्रोग्राम है?
2-3 दिन अब मैं यहीं रुकूंगी और मिलके खूब मौज मस्ती करेंगे। सॉरी रिया, वो मैं बताना भूल गया, तेरी भाभी को भी अपने भाई को राखी बांधने जाना है। तुम समझ सकते हो बात को? ठीक है भैया, फिर मैं निकलती हूँ। आप ध्यान से जाना भाभी को लेके, ठीक है? ठीक है, तुम भी ध्यान रखियो अपना। हाँ हाँ भैया, ध्यान से ही जाऊंगी मैं। चलो भाभी, चलती हूँ। हेलो, क्या कैसे? क्या हो गया भैया? बाईपास पर आके एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, दीदी कैसी है? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? देखो, खून बहुत बह चुका है और जख्म बहुत गहरे हैं, उनका बचना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब आप? अगर खून की कमी है तो खून चढ़ाइए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि आसानी से नहीं मिलता, ये बहुत रेयर है। डॉक्टर साहब, मेरा भी तो ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, आप मेरे सीने से खून निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम आपका 5 यूनिट ब्लड लेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी और आपकी जान भी जा सकती है इसमें। देखो, पेशेंट की हालत नाजुक है, 5 यूनिट AB नेगेटिव ब्लड का इंतजाम 1 घंटे के अंदर कर दो बस, नहीं तो मरीज की जान नहीं बचेगी। पेशेंट की हालत नाजुक है, 5 यूनिट AB नेगेटिव ब्लड का इंतजाम 1 घंटे के अंदर कर दो बस। इस राखी का कर्ज जरूर निभाऊंगा, चाहे इसकी वजह से अपनी जान भी देनी पड़े, नहीं तो मरीज की जान नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं सचिन, आपने कॉल करके मुझे बुलाया था। क्या आप प्रिया के हस्बैंड हो? जी हाँ। ओके, प्लीज बैठिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतनी सुबह कॉल करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सचिन जी, अब सब कुछ ठीक है। आपकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज किया गया है। क्या डॉक्टर साहब, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? आप मेरी वाइफ रिया के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ सचिन जी, मैं आपकी वाइफ रिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब रिया को? उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे कुछ हेड इंजरीज थी और अब वह खतरे से बाहर है। क्या डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ रिया से मिल सकता हूँ? एनेस्थीसिया की वजह से अभी वह बेहोश है, जैसे भी होश आता है आप कल उनसे मिल लेना। तो डॉक्टर साहब, फिर मैं चलूँ? 1 मिनट सचिन, ये राहुल के पास से कुछ चीज़ें मिली। ये डायरी तो राहुल की है। डॉक्टर साहब, ये राहुल की डायरी यहाँ क्या कर रही है? राहुल कहाँ है?
मुझे साफ साफ बताइए आखिर यहाँ हुआ क्या है। डॉक्टर साहब ये डायरी मुझे देने का क्या मतलब है? आखिर राहुल है कहाँ? राहुल इज नो मोर। अगर आज रिया जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से। राहुल ने अपनी जान देकर रिया की जान बचाई। क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप? राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा कैसे हो गया? प्लीज़ संभालिए अपना आपको। एक्सीडेंट तो मेरी वाइफ रिया का हुआ था, लेकिन राहुल की डेथ कैसे होगी? मुझे इस बारे में बताइए थोड़ा सा, आखिर यहाँ हुआ क्या है? कल शाम जब राहुल रिया को लेकर आया था तो उसका बहुत खून बह चुका था। उसका ऑपरेशन करने और उसकी जान बचाने के लिए 5 यूनिट AB नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मेरे सीने से खून निकाल करने के लिए आपने बचा लिया। ऐसा करने से आपकी जान चली जाएगी। ये जान के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? डॉक्टर साहब मेरी भी राही का और आज वो समाज मुझे अपना अपना वादा न मानने वाला, इसलिए डॉक्टर साहब मुझे मेरा कर करने दीजिए और मेरा वादा न मानने। डॉक्टर साहब आप ओह माय गॉड, जब मेरी रिया से बात हुई उसने कहा कि मैं ठीक घर पहुंच गई हूँ और उसने कहा था कि मैं 2-3 दिन रुक कर आऊँगी। फिर एक्सीडेंट हो कैसे गया? बात मेरी समझ में नहीं आई। चलो एक काम करता हूँ, भाई साहब से कॉल करके पूछता हूँ। हाँ हेलो भाई साहब नमस्कार, आप मुझे से जल्द आकर मिलें। अच्छा डॉक्टर साहब मिल जाएगा आपको। अगर वो नहीं होता तो आज आपका बचना नामुमकिन था। राहुल इज नो मोर। अगर आज रिया जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से। राहुल ने अपनी जान देकर रिया की जान बचाई। कितना बिल हुआ हॉस्पिटल का? 2 लाख रुपए बिल हुआ है हॉस्पिटल का, और जो कि राहुल ने पहले ही जमा कर दिया था। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? आप नहीं जाओ। राहुल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद भगवान की यही मर्जी थी, होने को कौन टाल सकता है। भैया राहुल ने आपको 2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। तुझे रिया की बड़ी बड़ी है 10 रुपए को बात नहीं तेरी क्या क्या करा सुनवा है? इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ आए? वो इतने पैसे लाए कहाँ से? तुम बताया उसने इस बारे में? रक्षाबंधन की रात को राहुल मेरे पास आया था अपने घर के कागज़ लेकर और बोला आप मेरा घर खरीद लो, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। और बोला मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसका घर 4 लाख में ख़रीद लिया। वो मुझसे 2 लाख रुपए तभी ले गया और बोला बाकी के 2 लाख रुपए मेरे भाई और मेरी दीदी को दे देना, और फिर वो वहाँ से चला गया। अच्छा जी, राम राम जी। रिया एक बात कहूँ, तुम्हारा जो गरीब भाई था ना, असल राखी का हक तो उसने ही अदा किया है। तुम कहती थी वो गरीब है गरीब है गरीब है, वो उसने अपनी जान दे दी लेकिन तुम्हारी जान बचा दी। उसने अपना मकान तक बेच दिया तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए गरीब अमीर कोई नहीं होता, दिल देखा जाता है, कौन दिल से भाव कर रहा है आपका। अमीर गरीब कुछ नहीं होता। तेरे सर पे बिजली का बिल तो चुकाया नहीं जाता, मेरे राखी खाने की बात करता है। भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाई, और आपने मेरी जान बचाने के लिए और अपना वादा निभाने के लिए अपनी जान दे दी। शायद आज तक किसी भाई ने राखी का कर्ज इस तरह से चुकाया होगा, और शायद ना ही कभी चुका पाएगा। भैया इस बार भी आप मेरी राखी को स्वीकार कर लेना।